हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीस्टार्ट। मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम क्लास 10th हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में वाच्य को लेकर के आए हैं। ये वो ग्रामर का टॉपिक है जो फॉर श्योर आएगा आपके 10th बोर्ड में और हम उन सवालों को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में आ चुके हैं। इसी के माध्यम से हम वाच्य के कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझेंगे भी और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करेंगे। इन केस अगर आप वाच्य को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा जिसमें एक लाइव सेशन में मैंने सारा हिंदी व्याकरण कराया था, उसमें टाइम स्टैम्प्स भी हैं, आप जाकर के पर्टिकुलरली वाच्य वाला सेक्शन देख सकते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं वाच्य की तो वाच्य के ऐसे तो दो भेद होते हैं, कर्तव्य वाच्य और अकर्तव्य वाच्य। अकर्तव्य वाच्य के भी दो भेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। 10th बोर्ड के पर्सपेक्टिव से आपको तीन याद रखने हैं कि वाच्य के तीन भेद हैं। वाच्य के भेद हैं कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हमारे पास, अब हम ये नहीं समझेंगे कि वाच्य क्या होता है, ये क्या है, हम सीधा क्वेश्चंस में डाइव इन करके पढ़ेंगे। मैं आपको बस इतना बता दूं कि हिंदी ग्रामर में कई बार हृदय से भी सोचना होता है। जब हम बात करते हैं कर्तव्यवाच्य की तो ठीक है, इसका ट्रिक ये है कर्ता के साथ ने या कुछ ना लगे तो कर्तव्यवाच्य होता है, ट्रिक है अपनी जगह। किंतु उसके बाद भी अपने दिल से एक बार सोच करके देखना, कर्तव्यवाच्य यानी कि वो सेंटेंसेस जिनको पढ़ के आपको ये लगता है कि यहां पे कर्ता प्रधान है। यानी कि ये भी कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करता हूं, संसार का आप कोई भी वाक्य ले लीजिए, कोई भी सेंटेंस, किसी भी बुक से, न्यूज़पेपर से खुद का बनाया हुआ, किसी का बोला हुआ, आप कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ हो रहा होगा। अरे कुछ भी बनाओ, जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, कोई भी सेंटेंस लो, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा। जो हो रहा है वही क्रिया है। जैसे यहां पे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो वीडियो रिकॉर्ड होना क्रिया है। अब इस क्रिया को करने वाला कौन है? मैं कर रहा हूं, तो मैं यहां पे कर्ता हो गया। कर्ता और क्रिया हर सेंटेंस में, मैं क्रिया की बात कर रहा हूं सिर्फ अभी, संसार के कोई भी सेंटेंस में खुद से कुछ भी बनाओ, हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ हो रहा होगा। सो रहा हूं, देख रहा हूं, सपना में हूं, कुछ भी, तो जो भी उस सेंटेंस में हो रहा है वो क्रिया है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, जैसे सेंटेंस है कि रमा से पतंग उड़वाया गया, जैसे आप यहां ध्यान दीजिए क्योंकि थोड़े कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आनी चाहिए। रमा से पतंग उड़वाया गया, अब ये सेंटेंस है रमा से पतंग उड़वाया गया। कई बच्चे ना क्रिया को गलत तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहां पे आपसे पूछा जाएंगे कि क्रिया क्या है, इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, तो आप सोचोगे कि इस सेंटेंस में पतंग उड़वाई जा रही है तो क्रिया है पतंग उड़वाया गया। नहीं, देखिए, आप चाहे पतंग उड़ाओ, हॉट एयर बलून उड़ाओ या कुछ भी उड़ाओ, क्रिया क्या है? उड़वाया गया। क्रिया का मतलब होता है वर्ब, या अगर इतना वर्ब, या अगर सरल भाषा में कहा जाए तो एक्शन वर्ड। अब वो हवाई जहाज उड़वा रही हैं कि रॉकेट उड़ा रही हैं कि मिसाइल उड़ा रही है, हमको उससे मतलब नहीं है कि पतंग उड़ा रही हैं, वो उड़ा रही हैं। तो इसमें पतंग क्या कोई एक्शन वर्ड है? पतंग क्या कोई एक्शन वर्ड है? नहीं, उड़ाना एक्शन वर्ड है। तो जब आप यहां पे क्रिया को आइडेंटिफाई करेंगे तो ये उड़वाया गया, उड़ाना, ये शब्द जो है ये आपकी क्रिया होगी। तो यहां पे हमने आपका एक बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया कि क्रिया को कैसे पकड़ना है। जैसे उसने गोल मारा, तो गोल मारना ठीक है, गोल ठीक है, बट उसमें एक्शन वर्ड क्या है? मारा, तो मारा यहां पे क्रिया होगी। जैसे यहां वो गोल मारने वाला एग्जाम्पल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, ये सिंपल एग्जाम्पल है। यहां पे कोई क्रिया पूछे तो उड़वाया गया, इस तरीके से आप क्रिया जो है पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रमा से पतंग उड़वाया गया, क्रिया यहां पे उड़वाया गया है। अब क्योंकि हम क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं तो कर्ता क्या होता है ये मैंने आपको बताया, जो कर रहा है। जैसे पतंग कौन उड़वा रहा है? तो रमा उड़ा रही है, तो रमा जी यहां पे कर्ता हो गई। एक और सेंटेंस मैं आपको देता हूं, ये देखिए, रोगी को दवाई दी गई या गरीबों में कंबल बांटे गए। अब इस सेंटेंस में देखिए, गरीबों में कंबल बांटे गए, इस हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा, जो हो रहा है वो क्रिया है। गरीबों में कंबल बांटे गए, इस सेंटेंस में क्या हो रहा है? सर कंबल बांटे जा रहे हैं, तो बांटे जाना ये तो क्रिया है, लेकिन इस क्रिया को करने वाला कौन है? गरीबों को कंबल बांटे गए, गरीब, गरीब क्रिया, गरीबों को तो कंबल बांटे जा रहे हैं, बांट कौन रहा है? कर्ता कौन है? सर ये तो सेंटेंस में दिया नहीं है। हाँ, इसे हम अपने हिंदी की भाषा में कहते हैं कर्ता का लोप हो जाना, यानी कि कर्ता दिया ही नहीं है, कर्ता गायब है। जैसे मरीजों को दवाई दी गई, गरीबों में कंबल बांटे गए, ठीक है, पर किसने दवाई दी, किसने कंबल बांटे? एक्शन है दवाई देना, एक्शन है कंबल बांटना, पर इस एक्शन को परफॉर्म करने वाला कौन है ये बिल्कुल भी क्वेश्चन में, वाक्य में गिवन नहीं है।
ऐसे सेंटेंसेस जहां पे कर्ता है ही नहीं वो ऑटोमेटिकली कर्मवाच्य हो जाते हैं। हम आंख बंद करके उनको कर्मवाच्य कहते हैं। देखिए कर्तवाच्य वाक्य क्या होते हैं, ट्रिक्स अलग बात है। जिन सेंटेंसेस में कर्ता, अब आप कर्ता और क्रिया इन दोनों को समझ चुके हो, जिन सेंटेंसेस में कर्ता प्रधान है, कर्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कर्तवाच्य हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, मेसी ने गोल मारा, मेसी ने गोल मारा। अब यहां पे गोल मारना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो हर फुटबॉलर हर मैच में कोई ना कोई मारता है, पर लियोनेल मेसी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ठीक है, या मे बी द ग्रेटेस्ट, जो आप समझिए। खैर ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। तो यहां गोल मारना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेसी ने गोल मारा, यहां मेसी इंपॉर्टेंट है कि मेसी ने गोल मारा। तो क्योंकि यहां पे कर्ता मेसी इंपॉर्टेंट है तो ये कर्तवाच्य होगा, और कर्ता के ठीक बाद ने लग रहा है, मेसी ने गोल मारा, है ना। तो कर्ता के ठीक बाद या तो ने लगे या कुछ ना लगे, है ना। जैसे सोहन खेलने गया तो कर्ता के ठीक बाद सीधा क्रिया शुरू हो गई, तो इसे हम कर्तवाच्य कहते हैं। आप समझ रहे हो। जिन सेंटेंसेस में कर्म ज्यादा, यानी कि जो हो रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कर्मवाच्य में दो चीजें होती हैं, या तो जो हो रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कर्ता दिया ही नहीं है। जैसे किसी भी सेंटेंस के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, उसमें कुछ हो रहा होगा, क्रिया और उसे करने वाला कर्ता। इन दोनों में से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उससे पता चलता है कि ये कर्तवाच्य है या कर्मवाच्य है। अब मान लो कर्ता दिया ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली तो क्रिया ही है, तो क्रिया ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पे कर्ता का लोप हो जाता है, जहां पे कर्ता आपको दिया ही नहीं है, गरीबों को कंबल बांटे गए, ठीक है, कंबल बांटना, बांटना क्रिया है, पर कौन बांट रहा है, करने वाला कौन है, ये दिया ही नहीं है। टू द पॉइंट, जिन सेंटेंसेस में क्रिया तो हो रही है वो हर सेंटेंस में होती है, पर जिन सेंटेंसेस में कर्ता नहीं दिया है वो अपने आप आपके कर्मवाच्य के सेंटेंसेस हो जाते हैं। ठीक है सर, अब हम ये कर्ता क्रिया समझ गए। अब आपने क्रिया के बारे में हमें बताया कि क्रिया हमें कैसे पकड़नी है। अब क्रिया के बारे में भी हमें कुछ पता होना चाहिए क्या। हाँ, क्रिया के दो भेद होते हैं, क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होती है आपकी सकर्मक क्रिया और एक होती है आपकी अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, कर्म के साथ और कर्म के बिना। अब ये सकर्मक और अकर्मक क्रिया कैसे पता लगाते हैं, सिंपल से इसका सवाल है कि जो भी आपकी क्रिया है, सकर्मक और अकर्मक किसके टाइप है, क्रिया के टाइप है। तो क्रिया के आगे आपको एक क्वेश्चन लगाना होता है, क्या। और अगर इस क्वेश्चन क्या लगा के जो क्वेश्चन बनता है इसका जवाब आपको सेंटेंस में मिल जाता है तो वो सकर्मक क्रिया है, अगर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक क्रिया है। याद रखिएगा, जब आप कर्मवाच्य के बारे में बात करते हो, कर्मवाच्य के बारे में बात करते हो तो कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया होती है और भाववाच्य में आपकी हमेशा अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, यानी कि क्या लगाने के बाद कर्मवाच्य में आपको जवाब मिल जाएगा और भाववाच्य में उसका जवाब नहीं मिलेगा। इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, फिलहाल आप यहां ध्यान दीजिए। अब यहां पे क्रिया है उड़वाया गया, इसके आगे हमने क्या उड़वाया गया, क्या उड़वाया गया, इसका जवाब सीधा स्पष्ट मिल रहा है क्वेश्चन में, पतंग उड़वाया गया। तो ये सकर्मक क्रिया है, और क्योंकि ये सकर्मक क्रिया है तो ये कौन सा वाच्य होगा, क्योंकि ये सकर्मक क्रिया है तो ये कर्मवाच्य हो गया, है ना। और अगर अकर्मक क्रिया होती तो भाववाच्य होता। तो ये जो सेंटेंस है ये कर्तवाच्य नहीं है, इसमें सकर्मक क्रिया है। और अगर आप ध्यान देंगे तो कर्ता के बाद ने, अगर आप ध्यान देंगे तो अगर कर्ता के बाद ये ट्रिक होती है, कर्ता के बाद अगर ने लगा है या कुछ नहीं लगा, शून्य कारक, जैसे सोहन खेलने गया, सोहन करता है, उसके ठीक बाद क्रिया खेलने गया, कर्ता के ठीक बाद क्रिया शुरू हो जाती है, शून्य कारक, तो वो अपने आप कर्तवाच्य होता है या कर्ता के ठीक बाद ने लगता है। यहां कर्ता रमा है, कर्ता के बाद ने नहीं लगा है, से लगा है, ना ही कर्ता के ठीक बाद क्रिया शुरू हो रही है, तो ये कर्तवाच्य तो नहीं होगा। कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्योंकि यहां सकर्मक क्रिया है इसलिए ये कर्मवाच्य होगा, इसलिए ये कर्मवाच्य होगा। मैं आपको और एक ट्रिक बता देता हूं, देखिए कर्तवाच्य तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जब हम कर्मवाच्य के बारे में बात करते हैं तो कर्मवाच्य में, ठीक है, कर्मवाच्य में कर्ता के साथ, कर्मवाच्य में, कर्तवाच्य में क्या होता है, कर्तवाच्य में कर्ता के साथ या तो ने लगता है या कुछ नहीं लगता। कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्तवाच्य में, हाँ, कर्तवाच्य में कर्ता के साथ या तो ने लगता है या कुछ नहीं लगता। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ, कर्मवाच्य में कर्ता के साथ या तो से द्वारा, के द्वारा, ऐसी चीजें लगती हैं, अक्सर ऐसी चीजें लगती हैं, ठीक है। इसमें ये जो से शब्द है, अगर कहीं पर भी द्वारा लिखा है, कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस में द्वारा शब्द आ गया तो भी आप आंख बंद करके लिख सकते हैं कि वो अपने आप कर्मवाच्य है, ठीक है। आंख बंद करने वाले दो विधान हैं,
अगर किसी सेंटेंस में कर्ता दिया नहीं है तो वो आंख बंद करके कर्मवाच्य है, और किसी सेंटेंस में द्वारा शब्द है, इसके द्वारा, उसके द्वारा, मेसी के द्वारा गोल मारा गया तो द्वारा आ गया, है ना, तो अब ये कर्तवाच्य नहीं होगा, द्वारा आ गया तो कर्मवाच्य हो गया, जहां द्वारा आ गया वो कर्मवाच्य हो जाता है, ठीक है। या अगर अब देखिए ट्रिक्स आपको 95% केसेस में ही काम करती है, 5% में या कभी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक, उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको चीजें बताई। भाववाच्य में क्या होता है, भाववाच्य की भी कुछ चीजें फटाफट बता देता हूं। देखिए भाववाच्य में यूजुअली ये थोड़े इमोशनल सेंटेंसेस होते हैं, जहां आप अपनी बेबसी, अपनी मजबूरी या फिर आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहो, ऐसी चीजें आप कर रहे हो और वहां अकर्मक क्रिया होती है, वहां जब आप क्या शब्द लगाएंगे तो उसका जवाब आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आ जाइए कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। वाच्य पर, ठीक है, हम सभी सैलानी आगे चलने में असमर्थ थे, हम सभी सैलानी आगे चलने में असमर्थ थे। अब आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा यहां पे बेबसी बताई जा रही है, यहां मजबूरी, यहां अपनी विवशता को व्यक्त किया जा रहा है, पर यह पूरी तरीके से सत्य नहीं है, क्योंकि यहां कर्ता है हम, पर यहां कर्ता कौन है इसे स्पेसिफिकली डिस्क्राइब किया जा रहा है कि हम कौन है, हम सभी सैलानी, हम सभी टीचर्स, हम सभी स्टूडेंट्स, हम सभी ये, हम सभी वो। तो यहां आप कर्ता को डिफाइन कर रहे हो कि कर्ता एग्जैक्टली कौन है, हम सब ये, हम सब फौजी, हम सब भारतवासी, हम सब हिंद देश के निवासी, है ना, समझ रहे हो। तो हम सभी सैलानी, क्योंकि यहां कर्ता स्पेसिफिकली, कर्ता, सेंटेंस में दो ही चीजें होती हैं, कर्ता और क्रिया। जो हो रहा है वो क्रिया है, सेंटेंस में कुछ ना कुछ हो रहा होगा, जो हो रहा है वो क्रिया है, और जो हो रहा है उसे जो करने वाला है वो कर्ता है। हाँ कुछ सेंटेंसेस होते हैं जैसे रोगी को दवाई दी गई, जहां पे कर्ता नहीं दिया होता, ठीक है, बट 90% केसेस में कर्ता और क्रिया दो ही एस्पेक्ट्स है, जहां कर्ता को डिफाइन किया जा रहा है एग्जैक्टली कि कर्ता कौन है। तो यहां पे अपने आप क्योंकि कर्ता को डिफाइन किया जा रहा है तो कर्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कर्ता प्रधान है, और जहां कर्ता प्रधान होता है वहां आपका कर्तवाच्य होता है, ठीक है। उसने नेपाली बोली सीखी, वाक्य का कर्मवाच्य होगा। अब ये जो आपको सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस को आपको कन्वर्ट करना है कर्मवाच्य में। अब किसी भी सेंटेंस को कर्मवाच्य में कन्वर्ट करना है, ये एग्जाम में आ सकता है, तो उसमें द्वारा लगा दो, ठीक है। उसके द्वारा नेपाली बोली सीखी गई, उसके द्वारा नेपाली बोली सीखी गई, हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाच्य का उदाहरण क्या नहीं है, कौन सा उदाहरण भाववाच्य का नहीं है। अब भाववाच्य में क्या क्या होता है, भाववाच्य यूजुअली इमोशनल, जहां आप अपनी विवशता, मजबूरी बता रहे हो या वो सब छोड़ो, रिक्वेस्ट कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है, भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, उससे तो दौड़ा भी नहीं जाता, अकर्मक क्रिया, कौन सा भाववाच्य का उदाहरण नहीं है, तो आपको यहां अकर्मक नहीं, यहां आपको सकर्मक क्रिया है ढूंढनी है, क्योंकि भाववाच्य का उदाहरण नहीं है ना, यानी कि भाववाच्य में तो अकर्मक क्रिया होती है, कौन सा भाववाच्य का उदाहरण नहीं है, यानी कि इनमें से किसमें सकर्मक क्रिया है, इनमें से किसमें क्रिया के आगे जब आप क्या शब्द लगाते हो तो जो प्रश्न बनता है उसका उत्तर वाक्य में मिल जाता है। उससे तो दौड़ा भी नहीं जाता, यहां क्रिया क्या है, दौड़ा है ना, क्या दौड़ा के आगे क्या लगाओ, क्या दौड़ा भी नहीं जाता, इसका जवाब सेंटेंस में नहीं मिल रहा। बूढ़ी काकी से उठा भी नहीं जाता, उठा, है ना, क्या उठा भी नहीं जाता, इसका जवाब भी नहीं मिल रहा। बूढ़े दादू से रोटी भी नहीं खाई जाती, क्या भी नहीं खाई जाती, है ना, नहीं खाई जाती, है ना, खाई, खाना, खाना यहाँ पे क्रिया है, खाना के ठीक आगे क्या लगाओ, क्या करोगे, खाना के ठीक आगे क्या लगाओगे, है ना, क्या नहीं खाई जाती, ठीक है, नहीं खाई जाती क्रिया है, तो आप यहां लिख सकते हैं क्या नहीं खाई जाती। तो जब आप यहां लिखते हैं क्या नहीं खाई जाती तो इसका जवाब मिल जाता है रोटी नहीं खाई जाती। रमेश से सोया नहीं जाता, क्या सोया भी नहीं जाता। अब ये पूरा सेंटेंस है, क्रिया जो है, क्रिया के आगे क्या लगा दो, तो क्या सोया भी नहीं जाता, इसका जवाब तो सेंटेंस में नहीं है। जबकि यहां देखो, क्या रोटी भी, सॉरी, क्या बूढ़े दादू से क्या भी नहीं खाई जाती, तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा रोटी भी नहीं खाई जाती। थोड़ा मैंने सेंटेंसेस ऊपर नीचे किए, बट मोर और लेस आपको एमसीक्यू नहीं आएगा, आप समझ जाइए। जहां पे क्या लगाने का स्पेसिफिक, क्या नहीं खाया जाता, रोटी नहीं खाई जाती, स्पेसिफिकली दिया है, खाया नहीं जाता ठीक है, बट क्या नहीं खाया जाता वो दिया है कि रोटी नहीं खाई जाती। अब यहाँ पे देखो, ये सब भूल जाओ, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो, बूढ़ी काकी से उठा भी नहीं जाता, उठना क्रिया है, पर क्या उठा नहीं जाता, नहीं दिया है। दौड़ा भी नहीं जाता, क्या दौड़ा नहीं जाता, ठीक है। तो जहां पे क्रिया दी है बट उसके क्या का जवाब नहीं मिल रहा है, यहां खाई नहीं जाती बट क्या नहीं खाया जाता, ये दिया है रोटी, तो यहां पे क्योंकि सकर्मक क्रिया है तो ये भाववाच्य नहीं होगा, और हमें कौन सा भाववाच्य का उदाहरण
नहीं है, ये बताना है, इसलिए इसमें ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्तव्य वाच्य का उदाहरण है? यहाँ पे कर्ता प्रधान है, यहाँ पे कर्ता के ठीक बाद या तो ने लगेगा या कुछ नहीं शून्य कारक। कई बार हो सकता है कि ये ट्रिक काम ना भी आए, जैसे यहाँ नहीं काम आएगी। मूर्तिकार द्वारा सबको सूचना दी गई। अब आपको पता है जहां द्वारा है वहां आंख बंद करके वो तो कर्मवाच्य होगा, तो ये तो कर्तवाच्य नहीं है। अफसरों से कुछ का कुछ बहाना बन गया। अब यहां क्रिया क्या हो रही है? बहाना बनाना, ठीक है। कौन है? अफसरों से कुछ का कुछ बहाना बन गया। चेयरमैन द्वारा, अब यहां पे भी द्वारा शब्द आ गया तो ये भी कर्मवाच्य हो गया। अब आपकी 50-50 लाइफलाइन है, इन दोनों में से ही कोई सही आंसर है। मूर्तिकार पहाड़ों के दौरे पर निकल गया। अब आप यहां ध्यान देंगे तो यहां पे कर्ता है मूर्तिकार और दौरे पर निकल जाना, तुरंत कर्ता के ठीक बाद पहाड़ों के दौरे पर निकल जाना, कर्ता के ठीक बाद एक्शन शुरू हो जा रहा है, तो ये आपका कर्तवाच्य का उदाहरण सही है। बाकी जो ये ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही है। बाकी जो आपको यहाँ बी में कंफ्यूजन हो रहा था, अफसरों से कुछ का कुछ बहाना बन गया, है ना, तो ये सही उदाहरण नहीं है। कर्तवाच्य का यही उदाहरण है, मूर्तिकार पहाड़ों के दौरे पर निकल पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को सुमेलित कीजिए, यानी कि उसमें चयनित मिलाइए। गेंदबाज द्वारा, अब यहां पर भी द्वारा शब्द आ गया, वो अपने आप आपका कर्मवाच्य होगा। सॉरी, जहां पे भी द्वारा शब्द आ गया वो अपने आप कर्मवाच्य हो गया, तो अ जो है वो तो टू के साथ जाएगा, टू के साथ जाएगा। चोटिल बल्लेबाज से दौड़ा नहीं जा सका, यहां पे कहीं ना कहीं असमर्थता दिखा रहे हैं। मैं गेस कर रहा हूं क्योंकि ट्रिक्स यूज कर रहा हूं, असमर्थता दिखा रहे हैं तो मोस्टली ये भाववाच्य होगा, तो स जो है उसमें आपका 3 होगा। तो अ 2 और स 3 किसमें है? इसमें अ 2 है और स 3 है, तो इसमें ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है। अब इनमें देखो, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य का उदाहरण किसे नहीं माना जाएगा? कर्मवाच्य का उदाहरण किसे नहीं माना जाएगा? कौन सा कर्मवाच्य नहीं है? यानी कि यहाँ पे सकर्मक क्रिया नहीं होगी। बट आप ये इसी लॉजिक को नहीं यूज कर सकते। क्यों? मैं आपको बताता हूं। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया ही होती है, अकर्मक नहीं होती, और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक नहीं होती। लेकिन इसके अलावा तीसरा एक और वाच्य है, कर्तवाच्य। कर्तवाच्य में क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है, इसीलिए हम ये नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है तो अकर्मक क्रिया होगी, तो कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है। अकर्मक क्रिया कर्तवाच्य में भी होती है। खैर, जाने दीजिए, यहां ध्यान दीजिए। आइए, कौन सा कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं माना जाएगा? उसके द्वारा, अब जहां द्वारा शब्द आ गया वो तो 100% कर्मवाच्य का उदाहरण है, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। उससे कुछ भी नहीं कहा गया, बूढ़ी दादी से चला नहीं गया, मां से अब खाना बनाया नहीं जाता, मां से अब खाना बनाया नहीं जाता। कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा नहीं है? कर्मवाच्य में आपकी सकर्मक क्रिया होती है, कर्मवाच्य में आपकी सकर्मक क्रिया होती है। कर्ता के साथ से अक्सर लगता है, कर्ता के साथ से द्वारा, के द्वारा, ये सब होता है। ठीक है, तो ये वाला भी नहीं है। मां से अब खाना बनाया नहीं जाता, किससे? मां से, कर्ता के ठीक बाद से लगा है, तो ये भी नहीं होगा मोस्टली। आगे देखते हैं। उससे कुछ भी नहीं कहा गया, उससे कुछ भी कहा नहीं गया। बूढ़ी दादी से चला नहीं गया, बूढ़ी दादी से चला नहीं गया। अब यहां पे आप गौर फरमाइएगा, यहां पे आप देखिएगा सकर्मक क्रिया आपको देखनी है। सकर्मक अकर्मक क्रिया कैसे देखते हैं? क्रिया के आगे क्या प्रश्न लगा देते हैं हम, क्रिया के आगे क्या प्रश्न लगा देते हैं। देखो, ये दोनों तो हमने एलिमिनेट कर दिए। उससे, अब 50-50 लाइफलाइन अगेन, उससे कुछ भी कहा नहीं जाता। इस सेंटेंस में क्रिया क्या है? एक्शन वर्ड क्या है? कहा, कहना नहीं, कुछ भी कहा नहीं गया, तो इसके आगे क्या लगा दो? क्या कहा नहीं गया? इसका जवाब सेंटेंस में मिल रहा है, क्या कहा नहीं गया? कुछ भी कहा नहीं गया। जैसे कोई तुमसे पूछे, अरे उससे क्या कहा नहीं गया? अरे उससे कुछ भी कहा नहीं गया। तो क्या कहा नहीं गया, इसका जवाब कुछ भी तो मिल रहा है। इसका जवाब जो है क्या कहा नहीं गया, इसका जवाब कुछ भी तो मिल रहा है ना। तो ये तो क्योंकि जवाब मिल रहा है तो ये तो सकर्मक क्रिया होगी। जहां क्या का जवाब मिल जाता है वो सकर्मक क्रिया है, और सकर्मक क्रिया तो कर्मवाच्य में होती है। हमें बताना है कौन सी कर्मवाच्य में नहीं माना जाएगा, नहीं होती है। चलो इसको देखते हैं। बूढ़ी दादी से चला नहीं गया, यहाँ एक्शन वर्ड क्या है? चलना, चलना, चला नहीं गया। इसके आगे क्या लगाओ? अरे यार ये क्या हो जाता है, मार कर जाता है, कोई बात नहीं, इसके आगे क्या लगाओ, है ना। क्या चला नहीं गया, इसका जवाब मिल रहा है, क्या चला नहीं गया? नहीं, वो बूढ़ी दादी से, वो तो है किससे चला नहीं गया। क्या चला नहीं गया, इसका जवाब है नहीं, इसका जवाब नहीं है। तो यहाँ पे जवाब आपको नहीं मिल रहा है क्या लगाने पे, क्रिया के आगे क्या लगाने पे यहाँ जवाब नहीं मिल रहा है, तो ये आपकी
अकर्मक क्रिया है, ये आपकी अकर्मक क्रिया है, यानी कि ये भाववाच्य की ओर संकेत कर रहा है। तो यहाँ पे आपका ये वाला आंसर सही है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा। हालांकि ये एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, पर उसके बाद भी आपको हमेशा ये ध्यान रखना है एमसीक्यू क्वेश्चन से, बट फिर भी क्योंकि हमने हर एक ऑप्शन को देखा कि ये सही क्यों है और ये गलत क्यों है, तो इस तरीके से हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। फिलहाल वाच्य में मैंने इतने ही क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। नए टॉपिक के साथ मैं जरूर आपसे मिलूंगा। आपको कौन सा टॉपिक प्रायोरिटी बेसिस पे चाहिए या किस टॉपिक के आपको और क्वेश्चंस चाहिए इन वीडियो कैप्सूल्स के फॉर्म में, आप जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि वही एक माध्यम है जिससे हमें पता चलता है कि आपको क्या चाहिए। फिलहाल अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज्ञान के साथ थोड़ा गुण भी सीख करके गए होंगे। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।